अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद और ये सवाल कि वो शिया होंगे या सुन्नी। आज के दौर में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद का मौजू बहुत ज़ेरे बहस है। दुनिया में बढ़ती हुई बेअमनी और मसाइल के सबब लोग एक नजात दहिंदा के मुंतजर हैं जो दुनिया में अमन कायम करे। हदीस मुबारका के मुताबिक क़यामत से पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम का दौर ऐसा होगा जिसमें दुनिया में हकीकी इंसाफ और अमन कायम होगा। लेकिन उनकी आमद से पहले दुनिया ऐसी हालत में पहुंच जाएगी कि लोग मौत को अपनी सबसे बड़ी आज़ादी समझने लगेंगे। तब एक ऐसे शख्सियत के ज़ुहूर की खबर दी जाएगी जो रियासत मदीना जैसी हुकूमत कायम करेंगे। ये शख्सियत हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे, जिनके बारे में हम बहुत कुछ सुनते आए हैं। लेकिन मौजूदा दौर में एक अहम सवाल ये उठाया जाता है, क्या इमाम महदी अलैहिस्सलाम शिया होंगे या सुन्नी। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप तमाम मालूमात को अच्छी तरह से जान सकें। आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके आप हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन और लिंक्स हासिल कर सकते हैं। आप उस चैनल के ज़रिए हमारी तमाम ताज़ा तरीन वीडियो से आगाह हो सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए मौजू की तरफ आते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त बेशुमार मुश्किलात और फितने फैल चुके हैं और तमाम मुसलमान इस बात पर ईमान रखते हैं कि आखिरकार हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। हज़रत इमाम महदी वो अजीम शख्सियत होंगे जो दुनिया में इंसाफ और अमन कायम करेंगे। आपका आना एक अजीम बशारत है और ये वक्त दुनिया के लिए नया आगाज साबित होगा। हज़रत इमाम महदी का ज़ुहूर दजाल के फितने का मुकाबला करने के लिए होगा, क्योंकि दजाल एक अजीम फितने की सूरत में इंसानियत के सामने आएगा। हज़रत इमाम महदी न सिर्फ दजाल को शिकस्त देंगे बल्कि तमाम दुनिया में अदल और इंसाफ की हुक्मरानी कायम करेंगे। इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर वापस आएंगे और वो इमाम महदी के साथ मिलकर दजाल का मुकाबला करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये आना इस बात का गमाज है कि दुनिया में हकीकत और ईमान की जीत होगी और शिरक और बिद्दत का खात्मा होगा। इस अजीम दिन के बाद पूरी दुनिया में अमन और सुकून कायम होगा। इसके नतीजे में इंसानियत एक नई रोशनी की तरफ बढ़ेगी, जहां तमाम मुसलमान और इंसानियत अमन सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। याद रखें, ये एक वादा है जो अल्लाह की तरफ से है और ये दिन करीब आ रहा है। हमारे दिलों में उम्मीद और ईमान की रोशनी हमेशा रोशन रहनी चाहिए। आप भी इस पैगाम को फैलाएं और अपने अजीजों को बताएं कि अल्लाह का वादा कभी भी झूठा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों को गुमराह कर सकता है। क्या इमाम महदी अलैहिस्सलाम शिया होंगे या सुन्नी। फितनों के इस दौर में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली बातें हमारे जहनों में शक और इंतशार पैदा करती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई हासिल करें और इत्तेहाद पर जोर दें। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होंगे। आपका नाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर होगा और वालिद का नाम भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। अल्लाह ताला आपको एक रात में इमाम महदी के मुकाम पर फाइज करेंगे। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बुनियादी इख्तलाफात मौजूद हैं। अहले सुन्नत के मुताबिक आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और आप हज़रत इमाम हसन की नस्ल से होंगे। अहले तशय्युअ के मुताबिक आपके वालिद का नाम हसन होगा और आप हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे। अहले तशय्युअ इस बात के कायल हैं कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत 15 शुबान 255 हिजरी में हो चुकी है, जबकि अहले सुन्नत का मानना है कि आपका ज़ुहूर क़यामत के करीब होगा। ताहम तमाम हदीस और तलीमात को मद्देनज़र रखते हुए ये बात वाज़िया होती है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ना खुद को शिया कहेंगे ना सुन्नी। आप सिर्फ खुद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और मुसलमान कहेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात में कहीं भी सुन्नी या शिया का तज़किरा नहीं है। एक हदीस के मुताबिक क़यामत के करीब मुसलमानों के 73 फ़िरके होंगे, लेकिन सिर्फ एक फ़िरका जन्नत का हकदार होगा और वो होगा जो कुरान और सुन्नत नबवी की पैरवी करेगा। कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम एक ऐसे रहनुमा होंगे जो उम्मत को इत्तेहाद की तरफ लाएंगे और फिरका वारियत के जख्मों को भर देंगे। आप मुसलमानों को एक सफ़ में खड़ा करेंगे जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। हर फिरका अपनी तलीमात की रोशनी में दूसरे फिरके से कई सारे अमूर पर इख्तलाफात रखता है, यहाँ तक कि एक फिरका दूसरे फिरके के लोगों को काफिर तक कर देता है। हकीकत की नज़र से देखा जाए तो इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि आप किसी को काफिर कर दो और किसी को मुसलमान। लेकिन सवाल ये है कि कौन अपनी बात में दुरुस्त है, अहले सुन्नत या अहले तशय्युअ। सुन्नी और शिया फिरकों में एक बात तो कॉमन है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम एक लीडर बन के उभरेंगे और तमाम मुसलमानों को मुत्तहद करके दुनिया में अमन कायम करेंगे।
तमाम हदीस को पढ़ने से ये बात मालूम होती है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो ना खुद को शिया कहेंगे ना सुन्नी कहेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर दुनिया का एक दिन भी रह जाए तो अल्लाह ताला उस दिन को इतना लंबा कर देंगे कि यहाँ तक कि उसमें से एक शख्स को मुझे या मेरे अहले बैत में से इस तरह जाहिर करेगा कि उसका नाम मेरे नाम के ऊपर और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। वो अदल इंसाफ से ज़मीन को भर देगा जैसा कि जुल्म व सितम से भर दी गई थी। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम सब मिलकर खुदा की हदायत की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना और फिरकों में ना बंटना, और खुदा की उस मेहरबानी को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए हो, और तुम उस आग के गड़े के किनारे की तरफ खुद पहुंच चुके थे तो खुदा ने तुमको उससे बचा लिया। और इस तरह खुदा तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम फलाह हदायत पालो। इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज से ये बताया है कि मुसलमान वो है जो फिरकों में ना बटे ताकि हक पर कायम रह सके। और हदीस मुबारका से ये बात साबित है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ऐसे लीडर होंगे जो मुसलमानों की तलीमात के गिर्द मुतहद करेंगे, जो तलीमात हमें रसूल अल्लाह ने हदीस पाक और कुरान की सूरत में बताई हैं। और इस बात का सबूत है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किसी भी फिरके के साथ नहीं होगा, क्योंकि फिरका परस्ती से मुसलमानों के दरमियान इतनी दरारें पड़ चुकी हैं कि कोई ये जान ही नहीं सकता कि कौन हक पर है और कौन नहीं। इसलिए हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम कुफार से मुकाबले के साथ साथ मुसलमानों के अंदर इन फिरका परस्ती को भी ख़त्म करेंगे और मुसलमानों को एक बार फिर एक सफ़ में ला खड़ा करेंगे, जो आज से 1450 साल पहले सहाबा के दौर में हर किस्म की फिरकों से पाक था, जिसका सबसे बड़ा सबूत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुबारक अल्फाज हैं कि मुसलमान आपस में एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे के साथ रहम दिली और एक दूसरे के साथ मेहरबानी और नरमी बरतने में एक बॉडी की तरह एग्जाम्पल हैं। जब इस बॉडी के एक ऑर्गन को तकलीफ होती है तो बाकी सारा जिस्म भी बेजारी और बुखार के साथ उसकी वजह से बेचैन हो जाता है। आखिर में हम सबको ये याद रखना चाहिए कि इस्लाम इत्तेहाद का दर्ज देता है और फिरका वारियत से बचने की तलकीन करता है। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद के वक्त हमें अपने दिलों में मोहब्बत, भाईचारा और हकीकी इस्लामी तलीमात को जिंदा करना होगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए और सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत का तलबगार हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मजहबी स्कॉलर नहीं। जो पढ़ता हूँ अच्छा लगता है और सोचता हूँ कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।